आज की इस उथल-पुथल भरी दुनिया में जहां हर तरफ तनाव और टकराव है, भारत की विदेश नीति एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ ले रही है। इसे कहा जा रहा है द इंडिया वे। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये है क्या और कैसे भारत इस बटी हुई दुनिया में अपना रास्ता बना रहा है। चलिए सबसे पहले उस दुनिया पर एक नजर डालते हैं जिसमें हम रह रहे हैं। ये वाकई में संकटों से भरी दुनिया है। जियोपॉलिटिकल फ्रिक्शन यानी भू राजनीतिक टकराव अपने चरम पर है और ये वैश्विक स्थिरता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। सबसे ताज़ा संकट को ही देख लीजिए, लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमले। इन हमलों ने भारत के लिए एक बड़ी आर्थिक और रणनीतिक मुसीबत खड़ी कर दी है। अंदाजा लगाइए, यूरोप के साथ हमारा लगभग 80% व्यापार इसी रास्ते से होकर गुजरता है, मतलब सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर। वहीं दूसरी तरफ यूरोप में रूस यूक्रेन का युद्ध थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इस युद्ध ने भारत के पुराने रिश्तों को एक कड़ी परीक्षा में डाल दिया है। एक तरफ हमारा पुराना दोस्त रूस है, तो दूसरी तरफ पश्चिमी देशों के साथ बढ़ती हमारी साझेदारी। ये एक मुश्किल संतुलन है। और फिर बात करते हैं मध्य पूर्व की। इजराइल हमास संघर्ष ने पूरे क्षेत्र को जैसे एक ज्वालामुखी पर बिठा दिया है। यहाँ भारत को बहुत ही सधे हुए, बहुत ही नाजुक कूटनीतिक कदम उठाने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे हित हर तरफ जुड़े हुए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, जब पूरी दुनिया अलग अलग खेमों में बट रही हो, तो भारत जैसी एक उभरती हुई शक्ति अपना खुद का रास्ता कैसे बनाती है? किसी का पक्ष लिए बिना अपने हितों की रक्षा कैसे करती है? इसका जवाब हमें भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों में मिलता है। तो चलिए अब जरा गहराई से समझते हैं कि ये भारतीय मार्ग या द इंडिया वे आखिर है क्या। ये दो बहुत ही मजबूत स्तंभों पर टिका है, जो आज विश्व मंच पर भारत के हर एक्शन को गाइड करते हैं। इसका पहला और सबसे अहम स्तंभ है रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इसका मतलब बहुत साफ है, हम अपने फैसले खुद लेंगे, अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखकर। हम किसी भी सैन्य गठबंधन या गुट में नहीं बंधेंगे, बल्कि मुद्दा आधारित साझेदारी करेंगे, जो हमारे और हमारे पार्टनर दोनों के लिए फायदेमंद हो। और दूसरा स्तंभ है बहुसंरेखण यानी मल्टी अलाइनमेंट। देखिए, ये पुराने गुट निरपेक्षता यानी नॉन अलाइनमेंट से अलग है। पहले हम कहते थे कि हम किसी के साथ नहीं हैं, अब हम कहते हैं कि हम सबके साथ हैं। मतलब हम अमेरिका के साथ भी काम करेंगे, रूस के साथ भी और यूरोप के साथ भी, भले ही इन देशों के आपस में मतभेद क्यों न हो। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। वो कहते हैं कि आज भारत की विदेश नीति रणनीतिक स्पष्टता, यथार्थवादी मूल्यांकन और वैश्विक महत्वाकांक्षा से चल रही है। मतलब हम क्या चाहते हैं, इसे लेकर हमारे मन में कोई भ्रम नहीं है। बातें तो ठीक हैं, लेकिन असल दुनिया में इन सिद्धांतों पर चलना किसी कूटनीतिक रस्सी पर चलने जैसा है। तो चलिए देखते हैं कि भारत असल में ये संतुलन कैसे साधता है। पहला केस स्टडी तो सबसे बड़ा उदाहरण है। एक तरफ रूस और दूसरी तरफ पश्चिमी देश। इनके बीच संतुलन बनाना शायद आज की तारीख में सबसे मुश्किल काम है। भारत का तरीका देखिए। एक तरफ हम पश्चिम के भारी दबाव के बावजूद रूस से डिस्काउंट पर तेल खरीदना जारी रखते हैं, क्योंकि यह हमारे राष्ट्रीय हित में है। दूसरी तरफ हम अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड का एक अहम हिस्सा हैं। और तो और हम रूस और चीन वाले एससीओ और ब्रिक्स में भी सक्रिय हैं। और इसी बीच हमने रूस को साफ साफ ये भी कहा कि आज का युग युद्ध का नहीं है, ये है मल्टी अलाइनमेंट एक्शन में। और ये स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी सिर्फ कूटनीति तक ही सीमित नहीं है, ये हमारी रक्षा खरीद में भी साफ झलकती है। हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक देश पर निर्भर नहीं हैं। हम रूस से दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 लेते हैं, तो फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान भी लेते हैं, और अमेरिका से सबसे आधुनिक MQ-9B ड्रोन भी। मतलब जहां से बेस्ट मिलेगा हम वहां से लेंगे। अब चलते हैं मध्य पूर्व की तरफ। ये जगह सच में एक जियोपॉलिटिकल भूल भुलैया है, जहां दशकों पुरानी दुश्मनियां हैं। यहां भारत ने लगभग नामुमकिन काम कर दिखाया है, सबके साथ दोस्ती बनाए रखना। देखिए, इजराइल के साथ हमारी गहरी रणनीतिक साझेदारी है, लेकिन साथ ही हम दशकों से फिलिस्तीन के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र की वकालत भी करते आए हैं। हम ईरान के चाबहार पोर्ट में निवेश करते हैं, तो वहीं ईरान के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी UAE और सऊदी अरब के साथ भी हमारे रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। और I2U2 ग्रुप, जिसमें भारत, इजराइल, UAE और अमेरिका हैं, ये तो मल्टी अलाइनमेंट का एक जीता जागता सबूत है। अच्छा, तो अब एक काल्पनिक स्थिति के बारे में सोचते हैं। एक व्हाट इफ सिनेरियो।
इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि भविष्य में अगर कोई बड़ा संकट आता है तो भारत की ये विदेश नीति कितनी कारगर साबित होगी। मान लीजिए साल है 2026। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत पूरी तरह से फेल हो जाती है और फिर अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला कर देते हैं। जाहिर है ईरान भी जवाबी कार्रवाई करेगा, पूरा मध्य पूर्व युद्ध की आग में घिर जाता है। अब ऐसी स्थिति में भारत क्या करेगा? ऐसी नाजुक घड़ी में भारत की प्रतिक्रिया अपने सिद्धांतों के हिसाब से ही होगी। पहला कदम, हम तुरंत दोनों पक्षों से लड़ाई रोकने और बातचीत की मेज पर लौटने की अपील करेंगे। दूसरा और सबसे जरूरी कदम होगा अपने नागरिकों की सुरक्षा। ऑपरेशन सिंधु जैसा एक बड़ा इवैक्यूएशन मिशन लॉन्च किया जाएगा ताकि ईरान और इजराइल दोनों जगह से भारतीयों को सुरक्षित निकाला जा सके। और तीसरा, भारत किसी भी गुट की तरफदारी नहीं करेगा। हम किसी निंदा प्रस्ताव का हिस्सा नहीं बनेंगे ताकि दोनों पक्षों से बातचीत का रास्ता खुला रहे। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बड़े और अहम सवाल की ओर ले जाती हैं। भारत की विदेश नीति का असली मकसद क्या है? क्या भारत सिर्फ एक बैलेंसर यानी संतुलक बना रहना चाहता है या फिर एक लीडिंग पावर यानी अग्रणी शक्ति बनना चाहता है? इन दोनों में फर्क है। एक बैलेंसर वो होता है जो बड़ी ताकतों के बीच संतुलन बनाता है, वो दुनिया में हो रही घटनाओं पर प्रतिक्रिया देता है। लेकिन एक लीडिंग पावर वो होती है जो खुद एजेंडा सेट करती है, जो दुनिया के नियम बनाने में मदद करती है और अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए कैलकुलेटेड जोखिम भी लेती है। और इसमें अब कोई शक नहीं है कि भारत की महत्वाकांक्षा बदल चुकी है। हम सिर्फ एक बैलेंसर की भूमिका से खुश नहीं हैं। लक्ष्य एक लीडिंग पावर बनने का है, एक ऐसा देश जो दुनिया को दिशा देने में अपनी भूमिका निभाए। लेकिन यहीं पर एक आखिरी सवाल भी है जिस पर सोचना जरूरी है। आज की दुनिया अल्टीमेटम की दुनिया है, या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ। ऐसे में क्या ये मुमकिन है कि कोई देश सबके साथ दोस्ती भी रखे और एक ग्लोबल लीडर भी बन जाए? शायद यही भारतीय मार्ग की सबसे बड़ी और असली परीक्षा होगी।